गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी जी हाँ अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के कल तक के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिन है भाई, ये कब मनाया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात, डे की बात आई है तो फटाफट से हम सारे दिन को रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को बोलते रहो मेरे साथ, वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना का फाउंडेशन डे, बिल्कुल सही बात। उसके बाद बात करें 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी डे। कल शायद ये गलती से मैंने जल्दी जल्दी में 6 जब मैं रिवाइज करवा रही थी तो यहाँ पर 6 लिखा गया था, पर मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, कई बार और रिवीजन करा चुकी हूँ, तो इतना तो आप नलायकों को समझ आ जाना चाहिए था, है ना। चलो खैर, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी थे जिनको समझ आ गया था। इसके बाद 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे, ठीक है। उसके बाद 9 जून को जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि यानी कि उनकी डेथ एनिवर्सरी। इसके बाद 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। बात की जाए कि 2025 में इस दिन की थीम क्या है, 2025 में थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। इस बार की थीम है यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर जो काम है, मजदूरी है, वो नहीं करानी है। इस बात की जागरूकता को फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। हेडक्वार्टर्स जिसके कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1919 में इसकी स्थापना हुई और गिलबर्ट होंगबो इसके क्या है? डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न इसी के साथ आया जो कि आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डिप्टी आर्मी चीफ स्ट्रैटेजी? हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख रणनीति के फील्ड में नियुक्त किया गया है? तो उप सेना प्रमुख कौन बने हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उससे पहले हमें पता है कि मनीषा पति बन गई है फर्स्ट फीमेल जो कि एडीसी बनी है, यानी कि जो क्या बनी है? एडीसी। एडीसी बनने वाली पहली महिला मनीषा पति। इसके अलावा आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो एक दो नाम हमें और पता होने चाहिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। ये हमारे सेकंड सीडीएस है। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे बिपिन रावत, पता है? बिपिन रावत। इनकी इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी। सीडीएस क्या है? तीनों सेना जो है हमारी, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनको जो कमांड देता है, उनको जो एक साथ मिलाकर काम करता है, दैट इज सीडीएस। देन फिर आर्मी नेवी की बात आई तो आर्मी के चीफ भी देख लेते हैं, कौन है? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, कई दिन हो गए ना मुझे रिवाइज कराए तो भूल गए होंगे। उपेंद्र द्विवेदी, बिल्कुल सही। नेवी के चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी। और एयरफोर्स के चीफ है अमरप्रीत सिंह। ये चारों पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। बात की जाए कि डिप्टी आर्मी चीफ कौन बने हैं, तो ये बने हैं राजीव घई, राजीव घई। नेक्स्ट, वेयर इज वेयर इज
पोसोन पोयो पोया फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में कहां पर पोसोन पोया जो उत्सव है ये मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है श्रीलंका में। क्यों? ये मार्क करता है कि 2000 साल पहले जो बुद्धिस्ट है, जो बुद्धिज्म है, वो आइलैंड, इस आइलैंड कंट्री पर पहुंचा था 2000 साल पहले। और जो पहला उपदेश, पहला सरमन दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? उसको दिया था अरहात महिंदा ने। ठीक है, पहला सरमन इनके द्वारा, पहला उपदेश इनके द्वारा दिया गया था। हो सकता है आपसे उपदेश के बारे में ही पूछ ले। नाम आया श्रीलंका का, दो कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार दिशनायक और प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरे सुरैया। Next, recently which High Court has ordered to change the surname of son on the remarriage of mother? हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया? यानी कि अगर जो मां है उसका दोबारा से कहीं शादी हो जाती है और बेटा उसके साथ ही रहता है, तो अगर वो चाहे तो वो अपने बेटे का, जहां नई शादी हुई है, वो सरनेम भी अपने बेटे को दे सकती है ना? तो ये जो फैसला है ये किस हाई कोर्ट का है? आपसे ये पूछा, ये किस हाई कोर्ट का है? कोलकाता हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि which year has been declared recently by the United Nations General Assembly as the International Year of Women Farmers? हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष कौन से साल को घोषित किया गया है? तो जो आने वाला साल है 2026 वो होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। किस लिए? तो भाई देखो, यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये बात जो है रेजोल्यूशन पेश किया गया यूएनजीए में, सब लोगों के द्वारा इसको पास कर दिया गया जितने भी मेंबर है। ठीक है, अब ये किस लिए है कि भाई महिला जो किसान है उनका कितना योगदान है कृषि के फील्ड में, इस बात को पूरे विश्व में, इस बात की जागरूकता को बढ़ाने के लिए 2026 को कहा जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। अगला प्रश्न आया आपसे जो कि पूछ रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च जियो टैग्ड 13 डिजिटल इंफ्रा आईडी फ्रॉम अक्टूबर 1। आपसे पूछा कि 1 अक्टूबर से वो कौन सा राज्य है जो जियो टैग 13 अंकों की एक इंफ्रा आईडी को लॉन्च करेगा? तो ये राज्य कौन सा है? राज्य है महाराष्ट्र। ये है क्या? तो देखो, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं महाराष्ट्र में उनको एक 13 नंबर का एक यूनिक क्या दिया जाएगा? कोड दिया जाएगा, जिससे उनमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या बन रहा है, क्या चीजें चल रही है, उसको आराम से ट्रैक कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, देवेंद्र फडणवीस सीएम और सीपी राधाकृष्णन गवर्नर। अगला, which country will build eighth nuclear plant in Iran recently? हाल ही में वो कौन सा देश है जो ईरान में 8वां न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है? तो ये कौन बना रहा है? रशिया भी हाल ही में जो एटॉमिक चीफ है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, जिनका नाम है मोहम्मद इस्लामी, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि भाई इनका समझौता हो चुका है और रशिया 8वां न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा ईरान में। अगला प्रश्न, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बी एस्टैब्लिश? भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट जो पार्क है ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये प्लांट तो बनाया जाएगा दिल्ली में। है क्या? तो देखो, जितना भी हमारा ई वेस्ट है, मान लो आपने, आपके घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सारी चीजें खराब हो गई, आपने कबाड़ी को दे दी, अब क्या? आपने नहीं ले ली, वो खराब हो गई, वो फेंक दी, है ना? तो कितना सारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो जमा होता जा रहा है। अब क्या किया जाना चाहिए भाई? उसको रिसाइकल करके दोबारा उसका कुछ यूज किया जाना चाहिए। जो उसके काम के पार्ट है वो निकाल लो, बची हुई चीजों को और किसी यूज में ले लो। तो इसके लिए एक पार्क बनाया जा रहा है दिल्ली में। ठीक है, जो दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है जिनका नाम है महेंद्र सिंह सिरसा, इनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। ये जो पार्क होगा ये 14.4 एकड़ में फैला हुआ होगा और इसकी एनुअली जो कैपेसिटी होगी ई वेस्ट को मैनेज करने की वो होगी 51,000 टन की। क्लियर? चलो,
Which medal did India win in the 2025 IIHF Women's Asia Cup? हाल ही में 2025 में भारत ने विमेन्स IIHF के महिला एशिया कप में कौन सा मेडल जीता है? तो भाई पहली बार, इतिहास में पहली बार भारत जीत कर आया है ब्रॉन्ज मेडल, है ना। भारत की जो विमेन टीम है वो जीत कर आई है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो गोल्ड किसने जीता? फिलीपींस ने। सिल्वर किसने जीता? ईरान ने। क्योंकि हमने, हमारी महिला जो टीम है आइस हॉकी की, उन्होंने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सिल्वर किसने जीता और गोल्ड किसने जीता। बात करें इस टूर्नामेंट के बारे में, तो ये जो 2025 का एशिया कप है, ये एक आइस हॉकी की क्या होती है? टूर्नामेंट होती है, जो कहां पर हो रही थी? यूएई में हो रही थी। इसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और इसको ऑर्गेनाइज करवाया आईआईएचएफ यानी कि इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन के द्वारा। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स? हाल ही में किसे मालदीव्स का द वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? तो मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बन गई हैं विकी कौशल की वाइफ कैटरीना कैफ। मालदीव्स की बात करें, कैपिटल माले है। रुफिया, मालदीवियन रुफिया यहाँ की करेंसी है। दिवे दिवेही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और मोहम्मद मुजियू, इनका नाम तो अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज देखते हो तो आपको पता ही होगा, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लेना। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।